ये तस्वीरें हिमालय की ठंडी चोटियों पर हिंदुस्तानी फौज के जोश और जज्बे से भरी जवानी का सबूत देती हैं। जहां खून जमाने वाली ठंड है, जहां आपकी सांसें थम जाएं, लेकिन यहां भी कम नहीं है हमारे जाबाज जवानों का हौसला। क्योंकि अगर चीन की नापाक हरकतों को माकूल जवाब देना है तो इस हौसले की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डोकलाम में चीन फिर चलने लगा है एक नई चाल। चीन कितनी भी साजिशें कर ले, कितने भी पैंतरे आजमा ले, लेकिन डोकलाम की सीमा रेखा पर हिंदुस्तान फौज के जांबाज जवानों के टैंक गरजने को मचल रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ भरी ठंड और दुश्मन की प्रचंड साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के टैंक मुस्तैदी से तैनात हैं। चीन की सीमा पर उत्तरी सिक्किम के संवेदनशील इलाके तक पहली बार कोई न्यूज चैनल पहुंचा तो डोकलाम में चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास अपने टैंक तैयार करना शुरू कर दिए और तब जवाब में हमारे बहादुर फौजी कमर कसकर तैयार हो गए। हर सोल्जर के लिए हमेशा किसी भी हालात में लड़ाई के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है और ये ट्रेनिंग उसी मुद्दे को हासिल करने में एक स्टेप है। ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर वेदर कंडीशन में, हर टेम्परेचर कंडीशन में अपने वेपन को हैंडल कर सके और फायर कर सके, और वो मुद्दा जो हमारा कॉमन आपने सुना होगा, एक गोली एक दुश्मन, वो हासिल कर सके। सो ये फायरिंग रेंज हमारी है जिसमें हम हर वेदर में फायर करते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ फायरर तैयार है और ऐसे ही फायर एंड मूव की भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग, हम इसी चीज़ का जज्बा जो हमारे हर सोल्जर को मिल सके रेगुलर हर वेदर में, वो कंडीशंस में जो कंडीशंस उन्होंने शायद पहले ना देखी हो, और हमारा वेपन इन कंडीशंस में कैसे बिहेव करता है, उस चीज़ को ट्रेनिंग देने के लिए ये ट्रेनिंग एरिया हमने क्रिएट कर रखा है। दुश्मन का मुकाबला आसान नहीं है। पारा शून्य से इतना नीचे है कि तीस्ता नदी तक जम गई है। हम देख सकते हैं T-72 टैंक कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिल करेगा। इसको कहते हैं रिवर मनूवर ड्रिल। टैंक अब तीस्ता रिवर जो कि जमी हुई है, -15 -20 डिग्री टेम्परेचर है, और इस वक्त जैसे ये रिवर जमी हुई है, टैंक रिवर के अंदर गया है, आइस को काटते हुए ये रिवर को मनूवर कर रहा है। इस ड्रिल की इम्पोर्टेंस ये है कि किसी भी परिस्थितियों में अगर ज़रूरत पड़े तो टैंक नदी के अंदर भी जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 20 किलोमीटर की दूरी पर खंबाजोंग में टैंकों का जमावड़ा हमारे जवानों को हमेशा अलर्ट रखते हैं, क्योंकि दुश्मन चीन का क्या भरोसा कब भारत पर नया घात कर दे। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में रहने से जो फायदा मिलता है, एक निगरानी रखने के लिए चाइना पर, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डोकलाम के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडियन आर्मी यहाँ पे निगरानी रखे, क्योंकि डोकलाम के समय ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे चाइनीज़ आर्मी ने काफ़ी मोबिलाइजेशन की थी, उनका टैंक मूवमेंट भी काफ़ी हुआ था। डोकलाम का झगड़ा तो 2 साल पुराना है। तब चीन ने जबरन डोकलाम पर कब्जा शुरू किया, लेकिन तब भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि टैंकों का जमावड़ा तो वहां पहले भी रहता था, लेकिन चीन की शातिर चाल के मद्देनजर अब उनकी संख्या बढ़ गई है। जहां डीजल तक जम जाता है, वहां टैंकों को हमेशा तैयार रखना
आसान काम नहीं है। टैंक है वो अलग अलग टेरेन, अलग अलग क्लाइमेट में ऑपरेट करने के लिए बनाया है। डेजर्ट्स में कुछ और रिक्वायरमेंट होती है। जो हाई ऑल्टीट्यूड है यहाँ पर टैंक पे मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा आते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी कम है। उसकी वजह से टैंक में जो डिफेक्ट्स हैं वो हमने देखा है कि नीचे वाली लोकेशन से ज़्यादा आते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग टैंक के डेली मेंटेनेंस टास्क करते हैं और दिन में टैंक को 4-4 बार स्टार्ट करते हैं ताकि उसमें फ्यूल और जो कूलेंट है वो फ्रीज ना हो। ये हिंदुस्तानी सेना के जवानों का जोश है जो कभी ठंडा नहीं पड़ता। ये वो वीर जवान हैं जिनके हौसले के आगे ठंड को भी पसीना आने लगता है। तो ऐसे में दुश्मन की क्या मजाल कि वो किसी तरह का दुस्साहस दिखा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।